हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पॉलिटी के वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम बिहार बोर्ड में 2 नंबर का पूछता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई वुड लाइक टू गो अहेड। प्लीज पे योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस ऑल क्वेश्चंस। पहला है कि सत्ता के सत्ताधारी से आप क्या समझते हैं, तो इसे समझ लेते हैं। हमारे समाज में सभी कैटेगरी के लोगों को पार्लियामेंट में, सत्ता में बराबर हिस्सेदारी दिए जाते हैं, उसी को सत्ता के साझेदारी कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब इसे समझ लेते हैं एक बार और अच्छा से। कह रहे कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में नियम अनुसार क्रमबद्ध तरीके से सत्ता का बराबर हिस्सेदारी देना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। फिर से समझिए, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में नियम अनुसार बराबर हिस्सेदारी दी जाती है, उसी को सत्ता की साझेदारी कही जाती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो हम सभी को पता है कि हमारे समाज में आजकल कई प्रकार के धर्म, जाति, रंग रूप के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है। जो अपने आप को थोड़ा सा अमीर हो, अपने आप को बड़ा तीर्मान समझते हैं और अलग क्षेत्र में घर बनाते हैं, और जो गरीब है उसको अलग क्षेत्र में घर बनवाते हैं, बीच में नहीं रहने देते हैं। बाय द वे, हमें इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। आते हैं पॉइंट पे। कह रहे हैं कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो हमारे समाज में, क्या हमारे समाज में क्षेत्र, जाति, धर्म, गरीब अमीर के आधार पे विभाजन होता है, उसी को सामाजिक विभाजन कहते हैं। फिर से समझिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का आता है। यदि 5 नंबर का आता है तो आप इसे लॉन्ग में लिखिएगा। यदि छोटा में आता है, शॉर्ट में आता है, तो मात्र 2-3 लाइन में आप इसे निपटा दीजिएगा। तो समझो, समाज में क्षेत्र, जाति, धर्म, गरीब अमीर आदि के आधार पर विभाजन होता है, उसी को हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक विभेद क्या होता है? लैंगिक विभेद क्या होता है? तो we all already know that we have a lot of discrimination in our society which people are having with the boy and girls। हमारे समाज में लड़की लड़का, वुमेन मेन के बीच जैविक आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करना, 2 नजरिया से देखना ही लैंगिक विभेद कहलाता है। यानी हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि लड़की लड़का में अलग अलग तरीके से भेदभाव करना ही लैंगिक विभेद कहलाता है। जैसे हम सभी को पता है कि आजकल हमारे समाज में लोग गर्ल से ज़्यादा बॉय का वैल्यू देते हैं। हालांकि आमतौर पे ये बात काफ़ी हद तक गलत है। काफ़ी हद तक क्या, बहुत हद तक गलत है कि बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन वही लोग करते हैं जो आर्थिक रूप से एजुकेशन फील्ड में बहुत कमज़ोर होते हैं, जिसके पास शिक्षा नहीं होता है, समाज का ज्ञान नहीं होता, वही लोग विभाजन करते हैं। बाय द वे, ये तो पॉइंट है जो हमारे समाज को समझने की और सुधरने की आवश्यकता है। लेकिन यदि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के बीच जैविक विभेद किया जाता है, आंशिक रूप से विभेद किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसे हम लैंगिक विभेद कहते हैं। अब देखो, और मैं अपना पर्सनल बात मानूं तो कह सकते हैं कि यदि एक लड़की को निश्चित तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छा परवरिश के साथ एजुकेशन दिया जाए तो लड़की
एक लड़का से बेहतर कर सकती है। बेहतर करने का तात्पर्य ये नहीं कि बहुत बेहतर, मतलब जिसे शिक्षा मिलेगी वही बेहतर करेगा। जिसे शिक्षा मिलेगी, जिसे समाज मिलेगी, जिसे गलत या सही का मायने पता होगा, वो हमेशा अच्छा ही करेगा। अब हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे विचार के लोग हैं, जिसे जीने के लिए, रहने के लिए, अच्छे तरीक़ा से रहने के लिए, आज़ादी से रहने के लिए, पढ़ने के लिए, समाज सुधारने के लिए संविधान की आज़ादी चाहिए और समाज में भेदभाव मिटाने के लिए मनुस्मृति का नियम चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली 100% रॉन्ग। समझिए कुछ अजीब बात नहीं है कि उनके खुद के आज़ादी के लिए हमारे संविधान के आज़ादी चाहिए और समाज में विभाजन के मुद्दे पर बात करने के लिए या डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए मनुस्मृति का विचार चाहिए। मनुस्मृति का विचार रखते हैं। अरे भाई, यदि आपको तरक्की करना तो किसी एक नियम का अपनाओ ना, या तो मनुस्मृति के तरीके को अपना लो या संविधान के तरीके का अपना लो। हमको दोनों चाहिए, लेकिन समाज में सुधार करने की बात आई और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हटाने की बात आई तो तुम्हें मनुस्मृति चाहिए। व्हाट इज दिस? डोंट यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू बी अ वेरी स्मार्ट? खैर, इस सबसे हमें मतलब नहीं है। हमें ये कितने नंबर के क्वेश्चन को समझिए, ये 2 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का आता है और ये 2 नंबर का आता है। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मेरे क्वेश्चन आंसर को। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में कमेंट अवश्य करें, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।